गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, इसके कारण हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार बंद कर दी गई है और हमारे को वापस वैसे ही ऑनलाइन जो क्लास है वो चलानी पड़ रही है। तो हम जो आज बीए फाइनल ईयर जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा द्वितीय या सेकंड ये क्वेश्चन पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बाकी जो है उन चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम राष्ट्र शक्ति है और नेशनल पावर की मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शक्ति का कर लेते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति वह योग्यता या क्षमता है जो सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन कर देती है। सबसे पहले शक्ति क्या है? हर राष्ट्र सदियों से या वर्तमान में भी यही चाह रहा है कि मेरी शक्ति अधिक से अधिक कैसे बढ़े। तो शक्ति का ध्यान रखना है, वह योग्यता या क्षमता है जो सामने वाले के व्यवहार में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। दूसरों के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति। किसको? दूसरों के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कहते हैं। आधुनिक जो प्रवृत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को क्या कहते हैं? शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न जो विद्वान है उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति को क्या माना है? राष्ट्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है। राष्ट्रीय जो शक्ति है उसको राष्ट्र का सबसे बड़ा क्या माना है? केंद्र बिंदु माना है कि हर जो राष्ट्र है वर्तमान समय में क्या करना चाहता है? अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना है। शक्ति वह योग्यता या क्षमता है जो सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन कर देती है। शक्ति राजनीति विज्ञान में शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति से है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का अर्थ और किससे है? राजनीतिक शक्ति से है। इस बात का ध्यान रखना है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का अर्थ और राजनीतिक शक्ति से है और दूसरों के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कहते हैं। राजनीतिक शक्ति है, इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पूछ ले राजनीतिक शक्ति है, इसके कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 तत्व होते हैं। राजनीतिक जो शक्ति है इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला ये मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। राजनीतिक शक्ति है वो किसको स्पष्ट करती है? जो मनोवैज्ञानिक संबंध है इसको क्या करती है? स्पष्ट करती है। राजनीतिक शक्ति के 3 प्रमुख तत्व है। इसमें पहला तत्व है ये मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। दूसरा है इसमें उच्च अधीनस्थ संबंध पाए जाते हैं। उच्च कि भाई ये व्यक्ति है जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सबसे ऊंचे है, उसके बाद में ये है, तो शीघ्र पद सोपानिक व्यवस्था, या हम इसे श्रेणीक्रम भी कह सकते हैं। पद सोपानिक या पद सोपानीय या श्रेणीक्रम भी हम कह सकते हैं। उच्च से अधीनस्थ मतलब उच्च जो कोई भी जो नियम या कानून कौन बनाएंगे? उच्च स्तर पर बनाएंगे और अधीनस्थ उनको ऊपर से ऊपर नीचे की ओर क्या करते रहेंगे? लागू करते रहेंगे। तीसरा है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किस पे होता है? जनता पर होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किस पर होता है? तो जनता पर होता है। तो राजनीतिक शक्ति के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है ये मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। दूसरा है इसमें उच्च अधीनस्थ संबंध पाए जाते हैं और तीसरा है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किस पर होता है? जनता पर होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब विभिन्न जो शक्ति क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहे हैं। अब सबसे पहले हम जो इसकी परिभाषा है हांस जे मार्गेनथाउ की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। मार्गेनथाउ कहता है कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या राष्ट्र, मार्गेनथाउ बोल रहा है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों व्यवहारों व नीतियों को प्रभाव तथा नियंत्रण करने की जो चेष्टा करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हम मार्गेनथाउ की परिभाषा है राष्ट्र शक्ति की क्या है? राष्ट्र शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ये राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह
दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप क्या करवा लेता है, कार्य करवा लेता है। ये कौन बोल रहा है, मार्गेंथाउ बोल रहा है। उसके बाद में हार्टमैन एक राजनीतिक विचारक है। हार्टमैन, इसकी विभिन्न जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी के उसमें पूछी भी गई है मार्गेंथाउ और हार्टमैन की। तो हार्टमैन बोल रहा है कि राष्ट्रीय शक्ति में ये बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल होता है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति है वो करने की दृष्टि में कितनी क्षमता है, अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की अपने हार्टमैन बोल रहा है कि राष्ट्र शक्ति में ये बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि में, अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि में अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि में उसमें कितनी क्षमता है, उसमें कितनी क्षमता है। तो मार्गेंथाउ जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या राष्ट्रों के कार्य व्यवहारों नीतियों का प्रभाव तथा नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, और हार्टमैन की जो परिभाषा वो यही है कि राष्ट्रीय शक्ति में ये दृष्टि ये बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितने शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है, ये बातें हैं। उसके बाद में कैटलिन है, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है, शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। सीधी परिभाषा है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा है, तो जॉर्ज कैटलिन ने कहा है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में एक प्रमुख परिभाषा है वो है आर्गेन्स्की की। किसकी है, आर्गेन्स्की। और आर्गेन्स्की की जो परिभाषा वो यही है, अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। अपने हितों के अनुकूल अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम, व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है, नाम शक्ति है। तो ध्यान रखना है, ये कैटलिन राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आर्गेन्स्की अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की जो योग्यता का नाम क्या है, शक्ति है। एक होश है, वो बोल रहा है शक्ति वो बल है जो राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर क्या करता है, डालता है। तो इसी प्रकार से हमने ये विभिन्न विद्वान है उनकी जो परिभाषा देखी है कि उसने जो राष्ट्रीय शक्ति है इसके बारे में क्या कहा है, और ये इसके तीन प्रमुख क्या है, तत्व है। अब शक्ति के तत्व है, जो राष्ट्रीय शक्ति है, इस राष्ट्र शक्ति के जो राष्ट्र शक्ति है इस शक्ति के तत्व क्या है, तो सबसे पहला है संगठन। क्या है, राष्ट्र शक्ति के जो तत्व है संगठन है। संगठन आप जानते ही हो, संगठन जितने नियम कठोर उतना ही शक्तिशाली। संगठन का मतलब होता है जितने नियम और कठोर होंगे उतना ही क्या होगा, शक्तिशाली होगा। नियम जितने ही ढीले होंगे उतना ही क्या होगा, निर्बल होगा। तो पहली है शक्ति के तत्व संगठन है। दूसरा जो इसका तत्व है शक्ति का वो है आकार। आकार का मतलब उस राज्य, हम उसे क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। जिस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि दुनिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, रूस है। दूसरा कौन सा है, कनाडा है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत है वो सातवां है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है। तो इसी प्रकार से क्षेत्रफल या उसका आकार है वो कैसा है, बड़ा तो शक्ति अधिक होगी, और अगर आकार छोटा है तो शक्ति क्या होगी, कम होगी। तीसरा है विचारधारा, आइडियोलॉजी। उस राष्ट्र की विचारधारा है, उसको मानने वाले उस देश के नागरिक कैसे हैं। साम्यवादी विचारधारा में पूंजीवादी विचारधारा की तुलना में शक्ति अधिक होती है। साम्यवादी जो विचारधारा है
उससे अधिक जो पूंजीवादी विचारधारा है वो क्या होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। तो किसी राष्ट्र की शक्तिशाली बनने में वहाँ की विचारधारा भी क्या रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर साम्यवादी की तुलना में पूंजीवादी क्या है, अधिक शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखती है। चौथा है ज्ञान, और ज्ञान भी जो शक्ति है इसका प्रमुख तत्व है ज्ञान। माइकल फूलो ने ज्ञान की शक्ति का स्रोत, माइकल फूको है, ये ज्ञान को शक्ति का क्या मानता है, माइकल फूको ये ज्ञान को शक्ति का स्रोत मानता है। पूछ लिए ज्ञान को शक्ति का स्रोत कौन मानता है, तो कौन मानता है, माइकल फूको मानता है। ज्ञान को शक्ति का स्रोत कौन मानता है, तो कौन मानता है, माइकल फूको मानता है। कौन मानता है, माइकल फूको मानता है। अब माइकल फूको ये दो प्रकार का ज्ञान बता रहा है, एक तो विशेषज्ञ का ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान बता रहा है। एक तो विशेषज्ञ का ज्ञान, नंबर 1 में विशेषज्ञ का ज्ञान, और नंबर 2 में व्यवहारिकता का ज्ञान। नंबर 2 में व्यवहारिकता का ज्ञान, वास्तव में उसको किस प्रकार का ज्ञान है, राजनीति विज्ञान में इसे हम जोड़ तोड़ का, कूटनीति भी कह सकते हैं हम इसे। व्यवहारिकता का ज्ञान, जोड़ तोड़ का ज्ञान, ये लंबे समय तक है वो रह सकता है। तो इस समय हम राष्ट्रीय शक्ति का, नेशनल पावर की जो मीनिंग है इसके बारे में पढ़ा, शक्ति का अर्थ पढ़ा, राजनीतिक शक्ति के जो प्रमुख 3 तत्व है उनके बारे में किया, प्रमुख जो विचारधाराएं हैं वो परिभाषाएं दी है मार्गेंथाउ, हार्टमैन, केटलिन और आर्गेन्स की है, इसके बारे में पढ़ा। और शक्ति के 3-4 तत्व है, संगठन, आकार, विचारधारा और ज्ञान। और ज्ञान के 2 प्रकार है, एक तो विशेषज्ञ का ज्ञान, दूसरा व्यवहारिकता का ज्ञान। और वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, नोट्स बना लेना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।